सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जीजू ने अपनी मैजिक से गावलिंग को ड्रिंक पिलाकर उसको बेहोश कर दिया था। तो वो ड्रिंक कर कर सो जाता है, तो जीजू भी उसके साथ सो जाती है और उसको बोलती है कि अगर मैं अमर हो गई तो मैं ज़रूर तुम्हारी विश पूरी करूँगी, तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूँगी। और वो सो जाती है। वो सपना देखती है कि वो अब अमर हो गई है और वो टैंटन के साथ एक क्लाउड में बैठकर ऊपर जा रही है। और वो बोलती है कि हम सच में अमर हो गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जो बोलती है कि अब हमें डेमोन बनकर छुप छुप कर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन वो जैसे ही जोर से चिल्लाती है कि यहाँ मैं अमर हो गई, लेकिन वैसे ही उसका सपना टूट जाता है और वहाँ पर योनबाओ और ज़ेबॉन आ जाते हैं और उनको दोनों को उठाते हैं कि उठो उठो। लेकिन गावलिंग सोया ही रहता है और जूजू उठ जाती है। योनबाओ जूजू से पूछता है कि तुम इसके साथ क्यों सो रही हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो। लेकिन जूजू थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। वो कंफ्यूजन से बेड से उतरती है। ज़ेनबाओ गावलिंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गावलिंग बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सोया होता है। जूजू बोलती है कि मेरे प्लान में मैं सक्सेस क्यों नहीं हुई, मेरा प्लान फेल कैसे हो गया। तभी गावलिंग की नींद खुल जाती है। तो ज़ेबॉन बोलता है कि तुम इतनी देर तक सोए क्यों हो। योनबाओ बोलता है कि तुम अपना 50वां क्लास मिस करोगे तो तुम्हें प्रिंसिपल फायर कर देंगे, तुम्हें एक्सपेल कर देंगे कॉलेज से। जूजू अपने ही ख्यालों में खोई होती है कि मेरा प्लान सक्सेस क्यों नहीं हुआ। जूजू बोलती है कि अमर होने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी थी, जैसे कि उसके साथ बेड शेयर करना, उसके साथ शादी करना, मैच मेकिंग वगैरह वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया, लेकिन मैं अमर कैसे नहीं, मेरा प्लान सक्सेस कैसे नहीं हुआ। उधर गावलिंग अपने मोबाइल में मैसेज देखता है और जूजू को बोलता है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। बोलकर गावलिंग फिर से सो जाता है। तो येनबाओ और ज़ेन जूजू को देखने लगते हैं। ज़ेनबाओ और ज़ेन गावलिंग को उठाने की बहुत कोशिश करती है। वो बोलती है कि तुम आज नहीं उठे तो तुम फायर हो जाओगे, तुम एक्सपेल हो जाओगे। लेकिन गावलिंग नहीं उठता। जो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। गावलिंग अभी भी सो रहा होता है, लेकिन वो एकदम से उठ जाता है और जूजू को टाइम पूछता है। तो जूजू बताने ही वाली थी, तो गावलिंग बोलता है कि मैं अभी भी अपना क्लास अटेंड कर सकता हूँ। जूजू बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो गावलिंग बोलता है कि मैं अपना म्यूजिक क्लास अटेंड करने जा रहा हूँ। तो जूजू बोलती है कि म्यूजिक क्लास तो कल दोपहर में था, तुमने पहले ही वो क्लास मिस कर दिया। ये सुनकर गावलिंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि मुझे क्या हुआ था। तो डॉक्टर बताते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लिया था, बहुत ज़्यादा पी ली थी तुमने। तो डॉक्टर बताता है कि तुम्हें अल्कोहल की एलर्जी हो गई थी कल, तुम कैसे हो। तो गावलिंग अल्कोहल एलर्जी सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जूजू को देखने लगता है और बोलता है कि मैं आज तक कभी ड्रिंक नहीं करी, तो मुझे अल्कोहल एलर्जी कैसे हुई, मुझे बताओ। तो जूजू बोलती है कि तुमने खुद से ही कल बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी ली थी और तुम बेहोश हो गए, मैं कुछ नहीं किया, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो गावलिंग जूजू के पास आने लगता है और बोलता है कि मैंने कभी ड्रिंक नहीं की। तो जूजू बोलती है कि तुमने आज तक कभी वाइन पी है, इस वर्ल्ड में वाइन से अच्छी और कोई ड्रिंक नहीं है। तभी वहाँ पर योनबाओ और ज़ेन आ जाते हैं। गावलिंग को बोलते हैं कि अरे गावलिंग, तुम उठ गए, चलो प्रिंसिपल ने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया, जाओ और उनको मिल लो। तो गावलिंग जीजू को घूर कर वहाँ से चला जाता है। तो जीजू जो गावलिंग को पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन गावलिंग जूजू को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। तो जूजू योनबाओ को पूछती है कि ये ऐसा वियर्ड क्यों है। तो योनबाओ बताता है कि उसने अपने 50th क्लास मिस किया है, तो वो तुम्हें कैसे अच्छे से ट्रीट कर सकता है, क्योंकि उसने तुम्हारी वजह से अपना क्लास मिस किया। तो जूजू शॉक हो जाती है और बोलती है कि 50th क्लास। तो योनबाओ और ज़ेन उसको बताते हैं कि हमारे क्लास का एक रूल है, अगर हम 50 लेसन्स हमारे मिस करते हैं तो हम कॉलेज से एक्सपेल हो जाएंगे। गावलिंग हमेशा 49 क्लास मिस करता है और लेकिन वो अपना 50th क्लास हमेशा अटेंड करके रहता है, बट उसने कल ये लेसन भी मिस कर दिया तुम्हारी वजह से। योनबाओ बोलता है कि कांग्रेचुलेशन जूजू, तुमने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, गावलिंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो जूजू बहुत ज़्यादा डर जाती है। शिफ्ट होता है, गावलिंग प्रिंसिपल के ऑफिस में होता है। प्रिंसिपल गावलिंग को बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं। प्रिंसिपल गावलिंग को बोलते हैं कि तुमने कल क्लास क्यों अटेंड नहीं किया, कल तुम्हारा 50th लेसन था तो तुमने अटेंड क्यों नहीं करा। तो गावलिंग बोलता है कि सर मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी। गावलिंग प्रिंसिपल को बोलता है कि सर मुझे क्वेश्चन पूछना था, वो जूजू को आपने इस कॉलेज में एक्सेप्ट कैसे कर लिया। गावलिंग बोलता है कि सर मुझे वो जूजू मेरे रूम में नहीं चाहिए, प्लीज़ आप उसको दूसरी रूम दे दो। तभी वहाँ पर एक्टिंग वाली मैम आ जाती है, ट्यू। ट्यू अपनी सुनहरी आवाज़ में प्रिंसिपल को बोलती है कि सर ये कुछ एंट्री फॉर्म से डॉर्मेट्री की, तो आप देख लीजिए क्योंकि एक भी बेड खाली नहीं है रूम्स में, सारी रूम्स फुल है। प्रिंसिपल थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्यू बताती है कि मैं यहाँ पे न्यू टीचर हूँ और अपनी अदाओं से प्रिंसिपल को कंफ्यूज कर देती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में प्रिंसिपल गावलिंग को बोलते हैं कि तुम अभी कॉलेज से एक्सपेल हो गए हो, तुम्हें तो स्कूल का रूल तो पता ही है ना कि तुमने 50th क्लास मिस किया तो तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा, तो तुम अभी एक्सपेल हो गए हो। गावलिंग प्रिंसिपल की बातें चुपचाप से सुन रहा होता है। प्रिंसिपल गावलिंग को बोलती है कि तुम कॉलेज के बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो तुमने बहुत ज़्यादा अचीव किया है कॉलेज के लिए, तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तुम्हारे परफॉर्मेंस से। गावलिंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ जूजू और टैंटन टोनी को अपनी बातें बता रहे होते हैं कि हमने सब कुछ किया लेकिन हम अमर नहीं हुए अब तक। तो टोनी बोलता है कि उसके लिए तुम्हें गावलिंग के पैर में गिरना होगा, तुम्हें उससे प्यार करना होगा, तुम उसको फोर्स नहीं कर सकती कि तो वो उससे तुमसे प्यार करे, तुम उसको अपना प्यार फील करवाओ, तभी तुम अपना गोल अचीव करने में कामयाब होगी।
समझे। तो जूजू बोलती है लव, क्या हम उसको बाय कर सकते हैं अपने डेमन वाली मनी से। तो टोनी बोलता है कि प्यार किसी को दिखता नहीं है, वो इनविजिबल होता है जो तुम किसी भी चीज़ से नहीं खरीद सकती, ना तुम अपने डेमन कॉइल, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन किसी भी कॉइन से नहीं खरीद सकती। टोनी जूजू को खरगोश की कहानी सुनाता है। तो जूजू बोलती है कि प्यार करना कितना कॉम्प्लिकेट है, ह्यूमंस को भी प्यार के सामने हार माननी पड़ेगी क्या। तो टोनी बोलता है कि इंसानों के दिल में बहुत कुछ होता है, उनके दिल में बहुत सारी बातें होती है। जूजू बोलती है कि लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ। तो टोनी बोलता है कि लेकिन गावलिन तो एक इंसान है ना, अगर तुम अपना रिश्ता गावलिन से रखना चाहती हो तो अपनी मैरिज को कंप्लीट करो उसके साथ, तुम अपना प्यार उसको जताओ, तुम उससे प्यार करो। पहले तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार करना होगा, तभी तुम अपनी रियल मैरिज को अचीव कर सकती हो। जूजू बोलते हैं कि गावलिन बहुत ही ज़्यादा ट्रबल मेकर है, उसको अल्कोहल से प्रॉब्लम है, उसको अल्कोहल से एलर्जी है, तो इसका मतलब कि वो मुझसे ही एलर्जिक है। तो टोनी बोलता है कि इसकी फिक्र तुम मत करो, तुम एक इंसान की तरह दिखती हो, ना कि एक वाइन। तो जूजू बोलते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि गावलिन मुझको लाइक करता है कि नहीं। तो टोनी बोलता है कि फ़ोन से तुम्हें पता चलेगा कि वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं, लेकिन ये सब तुम पर डिपेंड करता है। तो जूजू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी टैंटन आता है और बोलता है कि तुम हमें कोई ईजी ट्रिक बताओ, कोई क्विकली ट्रिक बताओ जिससे कि ये सब जल्दी से हो जाए। तो टोनी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन क्या तुम सच में ये सब करना चाहते हो। वो अपनी 3 विश की बात कर रहा होता है। तो जूजू हाँ बोलती है, लेकिन टैंटन मना करता है। तो टोनी वहाँ से जाने लगता है। तो जूजू उसको रोकती है और बोलती है कि हाँ अच्छा ठीक है, कर दो हमारी हेल्प। तो टोनी जूजू और टैंटन के कान में कुछ बताता है। दूसरी तरफ गावलिन प्रिंसिपल को बोलता है कि आप मुझे एक्सपेल क्यों कर रहे हो। तो प्रिंसिपल बताता है कि इतना भी हार्ड नहीं है, तुम अगले टर्म में फिर से ज्वाइन कर लेना। बाहर से उनकी बातें यूनबाओ भी सुन रहा होता है। गावलिन प्रिंसिपल को बोलता है कि म्यूज़िक फेस्टिवल तो अगले 64 डेज में है, अगर ये मैंने मिस कर दिया तो मुझे अगले 10 साल तक इसका वेट करना पड़ेगा, और मेरे पास 10 साल नहीं है इस चीज़ पे ख़त्म करने के लिए। तो प्रिंसिपल गावलिन को बोलते हैं कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने बोर्ड मेंबर से बात कर ली है, वो तुम्हें एक चांस देने के लिए मान गए हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें उस रियल कल्प्रिट को पकड़ना होगा जिसने स्टैचू ब्लास्ट किया। तो गावलिन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि क्या। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि वो स्टैचू हमारे स्कूल के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, वो स्टैचू क्वींस का था और क्वींस हम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, और हमारा कॉन्सर्ट भी उन्होंने ही स्पॉन्सर किया है। अगर ये बात उनको पता चली तो हमारे कॉलेज पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का, हमारे स्कूल की रेपुटेशन, हमारे स्कूल का फ्यूचर सब मिट्टी में मिल जाएगा। बट उस दिन एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा था, सब कुछ खराब थे, हमारे पास कोई विटनेस नहीं है कि स्टैचू को किसने फोड़ दिया। तभी गावलिन कुछ याद करता है जब जूजू ने उसको जोर से पकड़ लिया था। गावलिन बोलता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है कि जब उस दिन ब्लास्ट हुआ था तब एक स्टूडेंट गर्ल्स स्कूल से थी, मुझे जोर से पकड़ लिया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थी। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि गर्ल्स स्कूल से। तो गावलिन बोलता है कि आपको तो पता ही है ना सर कि हमारे नेबर स्कूल वाले कितना हमसे जलते हैं, वो हमारे कॉलेज में कितना इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। गावलिन बोलता है कि सर अगर मैं उस कल्प्रिट को पकड़ के लाऊं तो क्या मैं वो कॉन्सर्ट को अटेंड कर सकता हूँ। तो प्रिंसिपल हाँ बोल देते हैं। गावलिन बोलता है कि सर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस कल्प्रिट को पकड़ के ही रहूँगा। गावलिन प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ जाता है। तभी वो यूनबाओ को देखता है। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यूनबाओ बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। तो गावलिन बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना देखो, तुम अपने लिए परेशान हो कि तुम टॉप 3 में कैसे आओगे कॉन्सर्ट में। गावलिन वहाँ से जाने लगता है। तो यूनबाओ बोलता है कि क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं फर्स्ट आऊँ अदरवाइज मैं थर्ड आऊँ, और मैंने सुना है कि वो कल्प्रिट किसी गर्ल्स स्कूल से था। तो गावलिन बोलता है कि हमारे फ्रेंड्स को बुलाओ, हम 10 मिनट्स में वहाँ से निकलते हैं और गर्ल्स स्कूल में जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो यूनबाओ बोलता है कि लेकिन हम उन गर्ल्स को मार नहीं सकते। गावलिन वहाँ से चला जाता है, लेकिन यूनबाओ उसको पुकारते ही रहता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें गर्ल्स स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपना मेकअप कर रही होती है। तभी वहाँ पर हाउजियो आ जाती है और उस लड़की को घूरने लगती है। वो लड़की हाउजियो को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो हाउजियो बोलती है कि तुम बहुत टाइम से छत पर नहीं गई हो। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जूजू और टैंटन का सीन दिखाया जाता है। टैंटन जूजू के रूम में बहुत सारी किताबें लेकर आता है। तो जूजू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है उतनी सारी किताबों को देखकर, और बोलती है कि ये है टोनी की ट्रिक। तो टैंटन बोलता है कि हाँ, ये सब किताबें बहुत ही ज़्यादा हार्ट मेल्टिंग बुक्स है इन द वर्ल्ड, जिससे यूज़ कर तुम गावलिन का दिल बहुत जल्दी जीत जाओगी। इस बुक में सब कुछ बताया है कि कैसे किसी के प्यार में गिरते हैं, किसी को प्यार कैसे करते हैं, सब कुछ। तो जूजू बोलती है कि लेकिन ये तो बहुत सारी किताबें हैं। तो टैंटन बोलता है कि थोड़ा पेशेंस रखो और अपने आप पर भरोसा करो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये सब कर लोगी। जूजू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि हाँ हाँ ये सब मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। जूजू ने बहुत सारे चिप्स के पॉकेट खा लिए थे। तो टैंटन बोलता है कि तुम कितनी भुक्कड़ हो। तो जूजू बोलती है कि हाँ, क्योंकि ये इंसानों की दुनिया बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, लेकिन यहाँ का फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो टैंटन बोलता है कि अगर हम एक बार आसमान में चले गए तो हम एक फेरी की लाइफ जिएंगे, तो तुम बिना किसी रोक टोक के खाओ, ड्रिंक करो, सब कुछ करो।
जीव टैंटन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। टैंटन वहाँ से चला जाता है। जीव अपनी वो सारी किताबें पढ़ रही होती है। उन बुक्स में बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई होती है, जिससे पढ़कर जीव बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको वो बुक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। दूसरी तरफ हाउजी उस लड़की को छत पर लेकर आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें हमारी टीम का 22 रूल नंबर पता है। वो लड़की बताती है कि हमारी टीम में हम किसी पर्सनल चीज़ को नहीं ला सकते, हम किसी यहाँ पे पर्सनल चीज़ करना मना है। तभी हाउजियो की चमची उस लड़की को एक पिक्चर दिखाती है अपने मोबाइल से, जिसमें कि एक बैग होती है। तो हाउजियो बोलती है कि तुम्हें पता है कि वो उसने कितनी सारी लड़कियों को चीट किया है, तुमने तो उस लड़के से बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया था ना। लड़की कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तभी हाउजियो की चमची बोलती है कि तुमने रूल ब्रेक किया है। तो वो लड़की हाउजियो से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है और बोलती है कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तो हाउजियो उसको शटअप बोलती है और अपनी चमचियों को इशारा करती है। उसकी चमचियाँ उस लड़की का मेकअप का सामान लाती है और हाउजियो को दे देती है। हाउजियो उस लड़की को बोलती है कि तुम रूल नंबर 22 लिखो वॉल पे 3 टाइम। ये बोलकर हाउजियो और हाउजियो की चमचियाँ उसके साथ चली जाती है। गावलिंग जब अपने रूम में आता है तो वो इधर उधर देखता है तो जीजू वहाँ पर पर्दे के पीछे छुपी हुई होती है। तो गावलिंग बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जीजू पर्दा हटाती है और बहुत ही अजीब बातें करने लगती है। जीजू के मन में कुछ और ही बातें चल रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा गावलिंग के करीब आ जाती है, उसको चारों तरफ से घेर लेती है। गावलिंग कुछ भी समझ नहीं पाता। जीजू गावलिंग के पैर पर खड़ी हो जाती है। गावलिंग जूजू को कुछ बोलने वाला था, लेकिन जूजू बहुत ही सेडक्टिव तरीके से गावलिंग को बोलती है कि आज तक मेरे से ऐसे किसी ने भी बात नहीं की। जूजू गावलिंग को बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव तरीके से बात कर रही होती है, उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। तो गावलिंग जूजू का हाथ हटाता है और बोलता है कि तुम पागल हो। गावलिंग जूजू को दूर हटाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जूजू को लगता है कि ये भी मुझ में इंटरेस्टेड है। उसको बुक वाली बात ये याद आती है जिसमें लिखा था कि अदर पार्टी अगर इनिशिएटिव लेती है फिजिकल कॉन्टैक्ट का, इसका मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस उसको किस करना है। जूजू बहुत ही पैशनेटली गावलिंग को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन गावलिंग उसको पीछे हटा देता है। तो गावलिंग जूजू को पीछे हटाता है और उसको बोलता है कि तुम पागल हो। तो जूजू अपनी बातें सोच रही होती है कि शायद गावलिंग अभी शाय फील कर रहा होगा, शायद वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रहा होगा। जूजू गावलिंग को बोलती है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे हो। ये बोलते बोलते जूजू गावलिंग के बहुत ही ज़्यादा पास चली जाती है। तो गावलिंग उसको पीछे हटाता है और उसको बोलता है कि तुम पागल तो नहीं हो ना। इसमें भी जूजू अपनी ही बातें सोच रही होती है और बोलती है कि शायद गावलिंग ऐसे ही फ्लर्ट करता होगा किसी को पागल बोलकर, आगे जो कुछ भी करना होगा मुझे ही करना होगा। ये बोलकर जूजू गावलिंग बेड पर बैठा था तो जूजू उसको एकदम से बेड पर लिटा देती है और उसके ऊपर खड़ी हो जाती है, उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके कपड़े उतारने लगती है। तभी गावलिंग उसके हाथ बांधने लगता है। तो जूजू बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन गावलिंग उसका हाथ एक टेबल से बांध देता है, जिससे कि वो अपने हाथ को नहीं छुड़ा पाती। गावलिंग जीव बोल रहा था तो जूजू बोलते है कि मेरा नाम जूजू है। तो गावलिंग बोलता है कि मुझे तुम्हारे नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गावलिंग जूजू को बोलता है कि तुमने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है और अभी तुम वही कर रही हो, फिर से तुम वही करने की ट्राई कर रही हो। इसलिए तुम अब मुझसे 10 मीटर तक दूर रहोगी, हमारे बीच में 10 मीटर तक का अंतर होना चाहिए। ये बोलकर गावलिंग अपना टॉवल लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो जूजू बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो गावलिंग बोलता है कि तुम अपना काम देखो। जूजू बोलती है कि पर मुझे तुम्हारे पीछे पीछे आना है। जूजू अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाती। सीन शिफ्ट होता है। युनबो, बुफान वगैरह सब गावलिंग का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गावलिंग आ जाता है और बुफान को बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बुफान बोलता है कि वो कॉन्सर्ट हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। तभी वहाँ पर दौड़ते दौड़ते जूजू भी आ जाती है और बोलती है कि मेरे लिए भी रुको। तो बुफान बोलता है कि तुम तो वही हो ना जिसने गावलिंग को अपना 50th लेसन मिस करवाया। तो बोलकर बुफान जूजू के पास आने लगता है। तो जूजू डर जाती है। गावलिंग बुफान को बोलता है कि तुम इस बात को छोड़ो, चलो अभी चलते हैं। गावलिंग वहाँ से जाने ही लगता है तो जूजू उसको बोलती है कि रुको, पहले तुम मेरे पेट को चबाओ। तो गावलिंग बहुत ही फनी तरीके से उसको पीछे कर देता है। सब लोग जूजू पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जूजू भी उनके साथ चलती है। उनकी बहुत ही डैशिंग तरीके से गर्ल्स स्कूल में एंट्री होती है। जूजू भी अपने स्कूल के चक्कर लगा रही होती है। सभी लड़कियाँ हाउजू से बहुत ज़्यादा डर रही होती है। एक तरफ बॉयज़ स्कूल और एक तरफ गर्ल्स स्कूल की लड़कियाँ होती हैं। और यहीं पे हमारा 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप इस ड्रामे के नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। तब तक के लिए बाय।